हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आई एम दिव्या फ्रॉम एसडीके क्लासेस। आज हम इंग्लिश की क्लास 10th का चैप्टर 5 का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंदर हम अपने प्रीवियस वीडियो में इस चैप्टर के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को कवर कर चुके हैं। टोटल इस चैप्टर के अंदर 3 पार्ट्स हैं, तो आज के इस वीडियो में हम अपने थर्ड पार्ट को कवर करेंगे और अपने चैप्टर 5 को कंप्लीट करेंगे। चैप्टर 5 के थर्ड पार्ट को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल एसडीके क्लासेस को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक्स करें और कुछ पॉजिटिव कमेंट्स करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर 5 के पार्ट थर्ड को और देखते हैं। जो हमारा पार्ट थर्ड है उसका नाम है टी फ्रॉम असम। चाय पत्ती कहाँ की? असम की। आप सभी को पता है कि असम किस लिए फेमस है। वो असम फेमस है कि वहाँ पर चाय की जो पत्ती होती है उसकी क्रॉपिंग होती है, उसकी खेती होती है वहाँ पे बहुत अच्छी अमाउंट में। ऐसा नहीं है कि थोड़े बहुत एरिया में, नहीं, एक बहुत अच्छे अमाउंट में होती है। तो ये पूरी जो स्टोरी है पार्ट थर्ड की, टी फ्रॉम असम, ये कहाँ की बेस है? ये हमारे असम की ही बेस है। जो हमारा मेन इस चैप्टर का नाम है वो क्या है? ग्लिम्स ऑफ इंडिया। दैट मीन्स एक झलक दिखाना इंडिया के किसी भी पार्ट की। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने गोवा की झलक देखी थी, सेकंड पार्ट में हमने कॉर्ग देखा था एंड थर्ड पार्ट में हम क्या देखेंगे? असम की झलक देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या हमारा ये है। प्रांजल, a youngster from Assam, is Rajiv's classmate at school in Delhi. जो ये प्रांजल है, ये क्या है? यंगस्टर है, असम का रहने वाला है। और राजीव क्या है? इसका क्लासमेट है जो कहाँ रहता है? दिल्ली में रहता है। मतलब दो बच्चों के नाम आए हैं। फर्स्ट वन इज प्रांजल जो एक यंगेस्ट है, कहाँ का? असम का। सेकंड वन इज राजीव जो प्रांजल का क्लासमेट है, कहाँ पे है वो? दिल्ली में। प्रांजल्स फादर इज द मैनेजर ऑफ अ टी गार्डन इन अपर असम। जो ये प्रांजल के फादर हैं वो क्या है? मैनेजर हैं, कहाँ के? टी गार्डन के। ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्रांजल के फादर कहाँ के मैनेजर हैं, उनकी क्या पोस्ट। तो आप सभी बच्चों को याद रखना है कि प्रांजल के फादर जो है वो क्या है? मैनेजर है टी गार्डन के। कहाँ पर? अपर असम में, ऊपर की तरफ असम के। एंड प्रांजल हैज इनवाइटेड राजीव टू विजिट हिज होम। और प्रांजल क्या करता है? इनवाइट करता है राजवीर को अपने घर पर ड्यूरिंग द समर वेकेशन। कब? जब उनकी समर वेकेशन स्टार्ट होंगी। जैसे होते हैं दोस्त आपस में इनवाइट कर लेते हैं एक दूसरे को कि मेरे घर आना, मेरे होम टाउन आना, इस तरीके से। अब यहाँ पे शुरू होता है चाय गरम चाय गरम। अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस। वहाँ पे जब वो आता है तो उसे आवाज आती है कि एक कोई चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है चाय गरम चाय गरम। He came up to their window and asked, चाय सा अब? Give us 2 cups, प्रांजल said. वो प्रांजल क्या विंडो के पास बैठा हुआ था और उससे कहता है कि चाय, क्या आप चाय लोगे? तो वो कहते हैं कि हाँ 2 कप चाय दे दो। They sipped the steaming hot liquid. Almost everyone in their compartment was drinking tea too. वो कहते हैं सब उस हॉट गर्म लिक्विड को पी रहे थे। और क्या था कि ऑलमोस्ट जितने भी उस डब्बे के अंदर, उस कंपार्टमेंट के अंदर लोग थे, वो सभी क्या कर रहे थे? उस चाय को पी ही रहे थे। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो कितने? 80 करोड़ लोग एक दिन के अंदर चाय के कप पीते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के एग्जाम में, तो इसे याद रखना कि ऑल ओवर वर्ल्ड में कितने एक दिन में कम से कम 80 करोड़ कप चाय पी जाती है। राजवीर सेड, राजवीर कहता है वाओ। एक्सक्लेम्ड प्रांजल, टी रियली इज वेरी पॉपुलर। वो कहता है वाओ, टी सच में इतनी ज़्यादा पॉपुलर है, इतनी ज़्यादा फेमस है कि लोग, इतने सारे लोग, 80 करोड़ लोग एक दिन में पीते हैं। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन. Pranjal buried his nose and his detective book again.
Rajveer too was an ardent fan of detective stories, but at the moment he was keener on looking at the beautiful screening. ट्रेन जो थी वो पुल चलने लगी थी, खिंच रही थी स्टेशन से, और प्रांजल क्या था, वो अपनी नोज से डिटेक्ट करता है अपनी एक बुक को, क्योंकि उसे क्या था, डिटेक्टिव स्टोरीज, डिटेक्टिव बुक्स पढ़ना उसे बहुत ज़्यादा पसंद था। तो वो उस मोमेंट में क्या करता है, डिटेक्टिव स्टोरीज को देखता है, और वहाँ के जो इतना भी मोमेंट चल रहा था, वो ब्यूटीफुल सीनरी, आसपास का ब्यूटीफुल सा एनवायरनमेंट, वो उन्हें देख रहा होता है। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, सारी तरफ कैसा था, हरा हरा था। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, अब से पहले राजवीर ने कभी भी इतनी ग्रीनरी नहीं देखी थी वहाँ पर। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बशेज, और जो सॉफ्ट ग्रीन पैडी थी, जो वहाँ की जो फील्ड में खेती हो रखी थी, वो क्या कर रही थी, छोटे छोटे से टी की झाड़ियों को उगने के लिए एक जगह दे रही थी, उन्हें एक इन्वायरमेंट दे रही थी कि वो वहाँ पर उग सके। इट वॉज अ मैग्निफाइड व्यू अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, अ सी ऑफ टी बशेज स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड सी। इतना मैग्निफाइड व्यू था, जितनी दूर तक हम देख सकते थे उतनी दूर हमें क्या दिख रहा था, सिर्फ चाय पत्ती की खेती ही दिख रही थी वहाँ पर सारे में, और इतना प्यारा व्यू था, पूरे पहाड़ों पर सिर्फ चाय पत्ती की पत्तियाँ, चाय पत्ती की पत्तियाँ ही हमें उगी हुई दिख रही थी, सारा पूरा पहाड़ ग्रीन था। Dwarfing the tiny tea plant were tall, sturdy shaded trees, and amidst the orderly rows of bushes, busily moved doll-like figure. और कुछ वहाँ पे क्या थे, जो नए पौधे लगाए हुए थे टी के, तो वो क्या थे, छोटे छोटे थे। कुछ जो पुराने टाइम से चलते आ रहे थे वो बड़े होते जा रहे थे, और वो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई डॉल वहाँ पर मूव कर रही हो, इधर से उधर चल रही हो। In the distance was an ugly building with smoke billowing out of the tail chimneys. Hey, a tea garden! Rajveer cried excitedly. अब वो क्या, डिस्टेंस जो था वो उनके बीच में थोड़ा बढ़ता जा रहा था, बड़े बड़े पेड़ आते जा रहे थे, तो राजवीर क्या कहता है, हे टी गार्डन, और वो कैसे रोने लग जाता है, मतलब एक्साइटमेंट से, खुशी के जैसे आंसू होते हैं, सेम वो ब्यूटीफुल सा इन्वायरमेंट देखकर, वो ब्यूटीफुल सा नज़ारा देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रांजल, who had been born and brought up on a plantation, did not share Rajveer's excitement. प्रांजल क्या है, वो वहीं पर जन्म लिया है उसने, और उसे क्या प्लांटेशन के बारे में सारी चीज़ें पता है, तो वो राजवीर के एक्साइटमेंट को शेयर नहीं कर सकता कि उसका कितना ज़्यादा उस चीज़ को देखकर उस चीज़ के लिए कितना ज़्यादा एक्साइटमेंट होगा। ओह, दिस इज़ टी कंट्री नाउ, ही सेड। वो कहता है कि अब ये टी की कंट्री बन चुकी है। असम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा जो चाय पत्ती की खेती होती है वो कहाँ पर होती है, असम में होती है। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू ऑन लाइफ टाइम, और इतने गार्डन्स हैं असम के अंदर कि पूरी ज़िंदगी भी अगर वो ना करें ना तो भी इतने गार्डन्स हैं कि वहाँ पे उन्हें हमेशा चाय पत्ती की खेती होती हुई दिखेगी। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी। कहता है जितना भी मैंने ज़्यादा से ज़्यादा किसके बारे में पढ़ा है, टी के बारे में पढ़ा है। राजवीर सेड, राजवीर कहता है, नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी बट देयर आर मैनी लेजेंड्स। कहते हैं कि मैंने इतनी सारी बुक्स पढ़ी हैं, इतनी सारी टी के ऊपर थ्योरीज पढ़ी हैं, पर किसी भी पोएम में, किसी भी स्टोरी में, किसी भी मूवीज़ में मुझे ये नहीं पता चला कि टी को डिस्कवर किसने किया था। बहुत सारे लेजेंड्स तो थे जिन्होंने उसमें फर्दर अलग अलग डिफ्रेंशिएशन लाए, पर एक्चुअल किसने वो डिस्कवर करी वो आज तक किसी को नहीं पता चला। व्हाट लेजेंड्स, लेजेंड्स से क्या मतलब है? वेल, देयर इज द वन अबाउट द चाइनीज एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। अब वो बताता है कि वो लेजेंड्स किस तरीके से कह रहा है, तो वो बताते हैं कि लेजेंड उन्होंने कहा है कि जो एक चाइनीज़ के एम्परर थे वो क्या करते थे
पानी को उबालते थे और उसे पीते थे। One day a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. एक दिन उन्होंने क्या किया, अपने जिस भी पॉट में वो पानी गर्म करते थे उसमें कुछ पत्तियां डाली और उसे जैसे वो पानी को उबालते थे वैसे उबाल दिया और उसे पी के देखा तो उसका टेस्ट ना बहुत, पानी का टेस्ट जो था वो बहुत एक डिलीशियस टेस्ट में चेंज हो गया, एक डिलीशियस सा फ्लेवर आने लगा। इट इज सेड दैट देयर वर टी लीव्स, और तब वो कहा गया कि वो किसकी पत्तियां हैं, टी की पत्तियां हैं, चाय पत्ती हैं। टेल मी अनदर स्कॉफ प्रांजल, प्रांजल कहता है अच्छा और भी चीज़ें बताओ मुझे ऐसी रिलेटेड। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू, उन्होंने कहा कि हमारे पास एक इंडियन लेजेंड भी है, मतलब सिर्फ चाइनीज़ या बाहर की कंट्री के ही नहीं, इंडिया के भी लेजेंड्स हमारे पास हैं। बौद्ध धर्मा एन एंशियंट बुद्धिस्ट एंसेस्टिक कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। कहते हैं जो बुद्धिस्ट धर्म के लोग थे वो क्या थे, उन्हें मेडिटेशन करना पड़ता था, तो वो क्या करते थे, जो उनमें से एक राजा थे या बुद्धिस्ट एंसेस्टिक थे, वो अपने मेडिटेशन के लिए क्या करते थे कि उन्हें बहुत ज़्यादा नींद आती थी, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो अपनी पलकों को ही क्या कर लेंगे, काट लेंगे। जब वो अपनी पलकों को, आईलिड्स को काट लेंगे तो उन्हें क्या, नींद नहीं आएगी या फिर कम आएगी, जिसके वजह से वो अपना कंसंट्रेशन या जो अपनी मेडिटेशन की जो भी उनकी थेरेपी होती है वो इजीली वो कर पाएंगे। 10 टी प्लांट्स ग्रो आउट ऑफ द आईलिड्स, 10 टी के प्लांट्स उगे उनकी आईलिड्स से। द लीफ ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बैनिश्ड स्लीप, और देखा गया कि जब उन पत्तियों को पानी में डाल के उबाल के पिया तो उन्हें नींद कम आने लगी। टी वॉज फर्स्ट ड्रिंक इन चाइना, सबसे पहले टी कहाँ पी गई, चाइना में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखिए, सबसे पहले टी कहाँ पी गई, चाइना में। राजवीर एडिड एज फार एज बैक एज 2700 BC, in fact wonders such as tea, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज। और देखा जाए तो 2700 BC की बात है, तो जो वर्ड है टी, जिसका हिंदी में क्या है, चाय, और चाय के साथ हम क्या लेते हैं, चीनी लेते हैं, मतलब शुगर लेते हैं, ये भी कहाँ के वर्ड्स हमारे, चाइनीज वर्ड्स हैं। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th century एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज बिवर्ज। टी जो है वो यूरोप में कब आई, जब वो 16th सेंचुरी की थी, मतलब 16th सेंचुरी जब चल रही थी तब क्या हुआ, टी को लॉन्च करा गया इंडिया के अंदर। और ये क्या था, इससे पहले एज अ मेडिसिन पिया जाता था, ऐसा नहीं था कि लोगों को उस चीज़ की हैबिट थी, लोग जस्ट उसे एज अ मेडिसिन इनटेक करते थे। The train clattered into Marigini Junction. The boy collected their luggage and pushed their way to the crowded platform. अब क्या, ट्रेन आ जाती है अपने प्लेटफॉर्म में और वो बच्चा अपने लगेज को लेकर, अपने सामान को लेकर भरे हुए प्लेटफॉर्म पर चला जाता है। प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, प्रांजल के जो पेरेंट्स थे वो उसका वेट कर रहे थे। Soon they were driving towards दहीकियाबरी, द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर। और उसके जो फैमिली थी वो वेट कर रही थी, तो वो क्या, उसे अपने फादर के गार्डन पर ले जाता है, जो उसके फादर मतलब मैनेज कर रहे थे। एन आवर लेटर, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, आधा 1-1.5 घंटे समथिंग के बाद, कार वेयर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड। अब क्या, कार मेन रोड पे आ गई। दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज, उन्होंने कैटल ब्रिज को क्रॉस करा। एंड एंटर्ड दहीकीबारी टी स्टेट, और वो क्या, उस जगह पर आ गए अपर असम में, जहाँ पर उसके फादर काम करते थे, मैनेज करते थे अपने टी के गार्डन को। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड वेयर एक्री अपॉन एक्री ऑफ द टी बशेज, वहाँ पे दोनों तरफ रोड चल रही थी, बीच में उनका वो गार्डन था जहाँ पे एक के ऊपर एक टेरिस की फॉर्म में क्या, टी की प्लांटेशन हुई थी। ऑल नीटली प्रून्ड टू द सेम हाइट, और सभी कैसी लग रही थी, एक जैसी हाइट की लग रही थी। ग्रुप्स ऑफ
tea pluckers with bamboo baskets on their backs. बहुत सारे ग्रुप थे जो चाय की पत्तियों को तोड़ रहे थे और उनके कमर पे एक बैम्बू की बास्केट थी. Wearing plastic aprons, उन्होंने क्या प्लास्टिक के एप्रन पहन रखे थे अपने कपड़ों के ऊपर. Were plugging the newly sprouted leaves, और नई पत्तियों को वो तोड़ रहे थे, प्लग कर रहे थे. Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. प्रांजल्स के फादर ने धीरे धीरे क्या किया, अलाउ किया ट्रैक्टर्स को और बहुत सारी पत्तियों को भर के वो क्या उस ट्रैक्टर के अंदर और पास करवा देते थे आगे, मतलब जैसे होता है ट्रांसपोर्ट करवा दिया. दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड इज नॉट इट मिस्टर बरुआ. ये क्या था, सेकेंड फ्लश था, सेकेंड टाइम हो रहा था, मतलब ऐसा वो हमेशा करते रहते थे. राजवीर आस्क्ड, वो दोबारा से पूछता है, इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी. वो पूछता है कि दूसरी बार की सबसे अच्छा टी का जो मौसम होता है या उनकी पत्तियों के खिलने का, पत्तियों के तोड़ने का, वो कौन सा मौसम है. तो वो बताते हैं कि मई से लेकर जुलाई तक बहुत अच्छा और बेस्ट टी का मौसम रहता है जिसमें बहुत अच्छी टी की लीव्स आती हैं. यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल्स फादर सेड इन सरप्राइज. वो कहते हैं तुमने यहाँ आने से पहले अपना होमवर्क भी कर लिया. तो प्रांजल के फादर बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं इस चीज़ को सुनकर. यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड, वो इस चीज़ को हाँ करते हैं. बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हेयर. पर वो कहते हैं कि उससे ज़्यादा तुम्हें यहाँ रहकर चीज़ें देखकर ज़्यादा अच्छे से समझ आया होगा. भाई अगर हम किसी भी चीज़ का लाइव एग्जांपल देखते हैं तो हमें वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से क्लियर होती है. इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट यहीं पर ही ख़त्म होता है. चैप्टर 5 हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं. इस वीडियो के अंदर हमने अपने पार्ट 3 को कवर किया. प्रीवियस वीडियो के अंदर हम अपने पार्ट 1 और 2 को कंप्लीट कर चुके हैं, वो अपलोड हो चुका है. तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय. एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. हमारी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और कुछ पॉजिटिव कमेंट्स करें.